डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है हमारा लीनियर मोशन का। जस्ट लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोशन बताए थे, तो हम ये आज का टॉपिक स्टार्ट करें उसके जस्ट पहले 1 मिनट का समय लेंगे आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। और इस पोजीशन चेंज को ही हम लोग मोशन बोलते हैं। बॉडी या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, और इन दोनों में नहीं होगा तो डिफॉर्मेशन में होगा, जो सॉलिड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आगे चल करके आप पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने बताया था कि स्पीड क्या होता है, किस तरह से डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कैसे टाइम लगेगा, वेलोसिटी क्या होता है, और लास्ट में हमने ये फॉर्मूला आपको बताए थे। दैट मीन्स कि हम जब आपको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन समझाए थे तो हमने बताया था कि एक्सेलरेशन की शादी हुई और दो बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने आपको जो है मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताए थे, और हमने आपको उसमें बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी है, इधर फाइनल वेलोसिटी है। इस इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचने में कोई टाइम टी लगता है, तो हमने ये फार्मूला दिखाया था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। फिर एवरेज वेलोसिटी निकाले थे, फिर ये फार्मूला हमारा आ गया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला था हमारा। ठीक है। इसके ठीक आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक चीज समझिएगा, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन आप जानते होंगे कि किसी बॉडी को यदि आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल है, और कोई भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप मटेरियल ऊपर फेंकेंगे तो मटेरियल अर्थात पृथ्वी का हिस्सा है, वह पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचा हुआ जाएगा। ऑटोमेटिक खींचा हुआ जाएगा, खींचने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक खींचा हुआ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फोर्स से ये नीचे जाएगा? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी अपने आप में एक्सेलरेशन है, और उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं जी से। ठीक है। तो जैसे आप लोग जो बोलते हैं ना जी सर, जी जिह्वा ही तो सारा जो है वो है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद जो है थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस का, और उसके बाद दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। बट दोनों जो है न्यूमेरिकल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं क्या मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब जितना ये फॉर्मूला है ना, मीन्स की जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी जो है अर्थ की ओर, यदि ये अर्थ है, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये आकर्षित होता है, और वह एक्सेलरेशन कुछ और नहीं बल्कि जी होता है। और जी का वैल्यू जो है, ये जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको रफली कई बार हम 10 भी लिख लेते हैं। रफली कई बार क्या 10 भी लिख लेते हैं, जबकि वेरी होता है 7 पॉइंट जो है, सॉरी 9.7 टू 9.8 में ही, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएंगे तो। ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। अब जो स्टैंडर्ड जो आपने डिफिनीशन लिखा था, आपको एक एक डिफिनीशन याद दिलाएं और उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहला डिफिनीशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। याद रहेगा। ये तीन फॉर्मूला हो गया आपका।
ठीक है, तीनों अलग अलग कलर से कर लिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब जो है यदि इसी वेलोसिटी को यदि अर्थ की ओर जा रहा है तो जी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अर्थ के अपोजिट जैसे आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव जाएगा। ठीक है ना, क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। ठीक है ना, यदि अगेंस्ट ऑफ दी जो है ग्रेविटी जा रहा है तो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर जो है पहले हम लोग एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल कर लें। ठीक है ना, तब जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए कैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसे दिया है न्यूमेरिकल है कि ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ ए सर्टेन, ठीक है ना, with a certain initial velocity, with a certain initial velocity। ठीक ना, a stone is thrown vertically up from the top of a tower। कोई टावर है ऑलरेडी, टावर दैट मीन्स कि टावर यहाँ कहने का मतलब है कि ये टावर में ऑलरेडी आप ऊंचाई पर हैं। ठीक है, इट रीचेज ग्राउंड इन 5.64 सेकेंड, मतलब टी कितना हो गया, 5.64 सेकेंड। अच्छा, टावर का हाइट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। ए सेकेंड स्टोन थ्रोन डाउन फ्रॉम द सेम टावर विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी रीचेज ग्राउंड इन 3.6 सेकेंड, मतलब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, 3.6 सेकेंड। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। ठीक है, समझिएगा, इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर पे हम खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा, और यहां से एक ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर जाएगा और किसी समय ये नीचे आएगा कि नहीं, जब नीचे आ जाएगा ग्राउंड पर तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको टाइम लग रहा है क्या, T1, और एक यहीं से सीधा नीचे की ओर ही फेंक रहे हैं, ऊपर नहीं फेंक रहे हैं, नीचे ही फेंक रहे हैं, तो इसको टाइम लग रहा है T2। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है और हाइट ऑफ द टावर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझें कि फर्स्ट स्टोन का टाइम टेकन ये है, सेकेंड स्टोन का टाइम टेकन ये है, फेंका कैसे गया ये भी मालूम है। अब जो है यहाँ पर टाइम टेकन बाय फर्स्ट स्टोन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, एंड देन टू रीच द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से नीचे आया और ये आया, तो ये कितना लगा, 3.6, तो इसको भी कितना लगेगा, 3.6, मतलब ये ऊपर कितना देर रहा, ये ऊपर कितना देर रहा, टोटल कितना है 5.64। तो ये वाला जो टाइम लगा ऊपर जिस समय रहा, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, टाइम व्हेन द फर्स्ट स्टोन is above the ground, is above the ground। तो जब ये above the ground है तो कितना टाइम लिया, 5.64 माइनस क्या 3.6, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2.04 सेकेंड। ये कहाँ रहा, हवा में रहा। ठीक ना, अच्छा इसमें भी देखिए, जाएगा और फिर आएगा, तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा, इसका आधा लगेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, 2.04 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1.04, मतलब इतना टाइम लगा, किस लिए, सिर्फ ये ऊपर जाने में। ठीक है,
और ये चूंकि लौट के आ गया तो मैक्सिमम यहाँ कुछ वेलोसिटी रहा होगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, 0। हमको एक फॉर्मूला मालूम है, अभी अभी हमने लिखा है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। और v जो है क्या है, 0, क्या है 0, और u क्या है, अभी निकाल देते हैं, u माइनस जी कितना है 9.8, और t कितना रहा 1.04। यहाँ से u नहीं निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से आप निकालेंगे u तो कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 1.04, आप देख लीजिए 9.8 इंटू 1.04, कैलकुलेटर जरूर रखिएगा। ये देखिए 10.192 आ रहा है, ठीक ना, तो हम 10.19 क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जो है इस इनिशियल वेलोसिटी से इसको आपने फेंका था, ठीक है, और इसी इनिशियल वेलोसिटी से आप जब फेंके थे तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप फेंकते हैं उसी इनिशियल वेलोसिटी से नीचे भी आता है। और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये कहाँ आ गया ग्राउंड पर, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल देखा जाए इतना ही कवर किया, ये किया कि नहीं, कितने देर में 3.6 में। तो हम इसका डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ दी टावर, ठीक है ना। तो आप किसी भी स्टोन का ले लीजिए, इसका ले लीजिए या इसका ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टोन थ्रोन डाउन फ्रॉम द सेम टावर विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान दे रहे हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितना निकल करके आया 10.19, तो ये भी 10.19 से ही नीचे फेंका गया होगा और इतना टाइम लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस तो निकालना ही, u कितना है, अब ये 10 मान लीजिए 10.19 इंटू टी कितना लगा था 3.6 प्लस हाफ g कितना है 9.8, t कितना है 3.6 का स्क्वायर, लगाइए कैलकुलेटर, ठीक ना, मेहनत नहीं करना है, ये निकालेंगे तो आपका 99.5 मीटर आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद हमने आपको इसके जो है कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल तो मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन जब थोड़ा सा और डिटेल में आप जाएंगे तो थोड़ा सा और न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए तो न्यूमेरिकल जो है संभव नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है जब आप बॉडी को आप कहीं थ्रो करते हैं, ठीक है ना, तो बॉडी अभी जो है यहाँ पे था, मान लीजिए कि ये 4th सेकेंड में यहाँ पर है, 5th सेकेंड में यहाँ जाएगा, तो 4th से 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो अब हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी nth सेकेंड, nth सेकेंड में, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट मीन्स कि ये हमारा कोई बॉडी था, ठीक है ना, ये बता भी चुके हैं हम पहले लेक्चर में, P था, P पर है, P से Q पे, और फिर ये RST चलते जाएगा, इसको जहां इच्छा होगी जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है P से Q क्या है nth सेकेंड, मतलब U आपका क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, समझिएगा, U क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, लिख नहीं रहे हैं, V क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, और A क्या हो गया एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और S n क्या हो गया, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, S n क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, ठीक है, और एस
n माइनस वन, डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस वन सेकेंड, तो n सेकेंड और n माइनस वन सेकेंड, n माइनस क्या निकालेंगे, n माइनस n माइनस 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 वन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड में निकल जाएगा कि नहीं, एक सेकेंड का डिफरेंस निकल जाएगा कि नहीं, तो हम उस एक सेकेंड का जो है निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस एन माइनस वन, हो गया या नहीं, समझिएगा। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सेकेंड है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये एस एन क्या होगा, एस एन क्या होगा दोस्तों, यू एन, ठीक है ना, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, यही वेलोसिटी है ना। टी की जगह क्या ले लिए हम, एन ले लिए हैं, जी की जगह ए लिए हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, माइनस, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको थोड़ा अलग कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम देखिए, अब इसको हम वो करें यू एन, और यहाँ भी माइनस यू एन माइनस वन होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये अंदर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू, और इधर भी माइनस जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन होगा, तो माइनस हाफ और माइनस, और ये माइनस वाला तो प्लस हाफ टू ए एन, फिर लास्ट में क्या बचेगा, वन, तो माइनस हाफ ए आएगा, वन का तो वन हो गया, ये देखिए, ये ए एन स्क्वायर, ये यू एन और यू एन कट रहा है, तो क्या बचा है, यू और हाफ, तो क्या होगा, ए एन और माइनस ये क्या हो गया, हाफ ए, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ u इक्वल यू प्लस ये हाफ ए एन माइनस वन हो गया कि नहीं, और ये क्या है, s मतलब nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, u प्लस हाफ ए एन माइनस वन, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन, ये याद रखना है, क्या है, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है कि जो हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, क्या वेलोसिटी पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इसका एक ग्राफिकल जो है फॉर्मेट भी होता है, ठीक है ना। ग्राफिकल फॉर्मेट कुछ अलग नहीं होता है, बल्कि जो आपका इक्वेशन अभी तक हमने लिखा है, ठीक है ना, ये जो लिखे हैं, जैसे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है ना। तो एक आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये उसी का है कि नहीं, एम एक्स सी मतलब कांस्टेंट, दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि आप ग्राफ निकालेंगे, क्या, यदि ग्राफ आप निकालते हैं, ठीक है ना, ग्राफ निकालते हैं, तो ये जो है आपका क्या हो गया, u, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया u, ठीक है ना, और ए टी मतलब a और t, ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी, और ये क्या हो गया टाइम, तो एक्सेलरेशन a, दैट मीन्स कि ये आपका चले जाएगा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या है u, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या गया a t, तो ये आपका
ठीक ना, क्या हो गया, और इसका कुछ इक्वेशन भी होगा, एंगल भी होगा अल्फा, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इफ देयर इज ओनली कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सिंपल है, लेकिन इफ देयर इज कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कांस्टेंट जाएगा, किसी भी टाइम पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक ना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। अच्छा, एक इक्वेशन और आया था, ठीक ना, आपको याद दिलाएं, क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इक्वेशन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन क्या है आपका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो एक इक्वेशन याद आ रहा है क्या, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, 12th क्लास में, ये कौन सा इक्वेशन है बताएं, पैराबोलिक इक्वेशन, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, तो कौन सा फॉर्म बनेगा, पैराबोलिक नहीं बनेगा क्या, पैराबोलिक बनेगा। तो यहाँ पर जो है जब आप बनाएंगे, यहाँ दो तरह से बनता है, एक तो ये आप देख ही लिए इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन बनता है। अब यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, ये s इक्वल टू यू टी, अच्छा देखिए यहाँ पर s इक्वल टू सिर्फ यू टी का यदि आपको निकालना रहता, यदि s इक्वल टू क्या रहता यू टी, तो इसका जो आपका ग्राफ बनता, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है आपका, सॉरी ये s है और ये क्या है t है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता कि नहीं, लेकिन अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ से यू टी, तो टी जीरो पर तो जीरो हो गया, लेकिन ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है ना, ये क्या हो गया टी और ये क्या हो गया एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन जैसे गिवन है, ठीक है ना, a train moving with a velocity of 30 km per hour has to slow down 15 km per hour, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू रिपेयर्स along the road, if the distance covered during retardation be 1 किलोमीटर, अब यहाँ से 30 से 15 होने में कितना डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, एंड दे कवर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन भी हाफ ए किलोमीटर, सॉरी एक सेकेंड पढ़ लेते, ड्यू टू रिपेयर्स अलोंग द रोड, ये बात सही है कि रिपेयर रोड तो इंडिया का रोड है, ठीक है ना, जहाँ टोल टैक्स नहीं है वहाँ रोड ऐसे ही रहता है कि 30 से आपको 15 पे आना पड़ता है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक वो रिटार्डेशन में चलता है, एंड दैट कवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन भी हाफ ए किलोमीटर, फिर से हाफ किलोमीटर और वो कवर करता है, फाइंड द टाइम लॉस्ट इन द जर्नी, ठीक है ना, टाइम लॉस्ट इन द जर्नी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये 1 किलोमीटर तो 15 आया, फिर यहाँ 15 से उठ के 30 पे आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहले कहाँ पर था 30 पे था, ठीक है, फिर बीच में कहाँ पर आ गया है 15 पे, ये 1 किलोमीटर पर, ठीक है ना, और ये 1 किलोमीटर के लिए कितना लिया होगा टाइम t1, और फिर जो है हाफ किलोमीटर पर, कहाँ पर हाफ किलोमीटर पर, मतलब टाइम t2, और फिर ये हो गया कितना 30, ठीक है, अरे बात समझ में, मतलब कि रोड यदि खराब है, ये पहले कहाँ गया होगा, ये नीचे गया और फिर
ऊपर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि ओ है, ए है, ठीक है ना, ये बी है, सी है, ये जो है आपका डी है, ये आपका ई है। तो यहाँ पर ओ ए बी सी डी जो है, बेसिकली ओ ए बी सी डी जो है, ये एक क्लोज लूप बन गया, ठीक है ना, दैट इंडिकेट्स वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ये ऊपर क्या हो गया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, टाइम, ठीक है ना, जहां पर कि ये ए बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा पीरियड, रिटार्डेशन का, और ये बी सी कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिटार्डेशन, जब आपका स्लो हो रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, एक्सिलरेशन, क्या शो कर रहा है, एक्सिलरेशन, ठीक है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर कि यहाँ पर जो ए से बी तक ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 1 किलोमीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या है, क्या है फार्मूला बताइए, एवरेज डिस्टेंस कितना है, एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी होता है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो यहाँ पर पहले वाले के लिए T1, ये S1 कितना हुआ, 1 किलोमीटर, ये 30 है कि नहीं, 30, और ये कितना 15, 30 से कहाँ गया 15, 2, और टाइम कितना लिया T1, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे T1 तो कितना निकल करके आएगा, देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम तो आवर में आएगा, या 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किस में आ जाएगा, मिनट में, 2.67 मिनट आ रहा होगा आंसर, ठीक है। फिर अब यहाँ से ये पिकअप पकड़ा, रोड थोड़ा अच्छा मिला, 15 क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये सेकेंड केस जब एक्सेलरेशन हो रहा है, समझ रहे बात, ये सेकेंड वाली जब एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर u कितना हो गया 15, v फिर से कितना हो गया 30, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस अगेन 15 बाई 2 इंटू T2। अब यहाँ से T2 निकालेंगे तो कितना आ गया 1.33 मिनट आएगा, करके देख लीजिए। आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है, हम पहले भी कई बार हर वीडियो में हम बताते हैं, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना हो गया, ये आपका टाइम निकल गया यहाँ का, ये टाइम और ये टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया दोस्त, टोटल टाइम कितना हो गया 2.67 प्लस 1.33, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके देखिए तो आपका आ रहा होगा कितना 4 मिनट, ठीक है ना। इफ द ट्रेन हैड मूव्ड यूनिफॉर्मली विद a velocity of 30 km per hour, then the time required to cover the whole 1.5 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर है और ये 0.5 है, ठीक है, then the time required to cover 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम थोड़ा सा, इफ द ट्रेन had moved with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि ये रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन नहीं होता, 30 यहाँ से भी है, 30 यहाँ से भी है, ठीक है ना, तो 30 ही थ्रो आउट चला होता तो क्या होता 30 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 30 किलोमीटर क्या है पर आवर, मतलब 30 डिवाइडेड बाई ये 60 मिनट में करेंगे तो हो गया कि नहीं, तो 30 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें टाइम निकालना है, तो s इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी,
टाइम निकालना है तो एस क्या हो गया, वी एस बाई वी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है टोटल 1.5 किलोमीटर, 1.5 डिवाइडेड बाई 30/60। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका 3 मिनट, ठीक है ना। तो टोटल जो है टाइम कितना था आपका 4 मिनट, और यदि पूरे सही से चलता तो कितना टाइम लगता 3 मिनट। तो टाइम कितना लॉस हुआ ड्यू टू रोड खराब, टाइम लॉस कितना हो गया 4 - 3 मतलब 1 मिनट। तो रोड सही रहता तो 1 मिनट का समय बच जाता। अब आप बोलेंगे सर 1 मिनट में क्या होता, अरे भैया 1 मिनट ही बहुत है, एक एक मिनट आप जिंदगी का बचाओगे, ठीक ना। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं बैंक में क्या कहते हैं, एक एक रुपया बचाओ तो रिटायर हो गए ना तो सुखी जीवन बीतेगा। एक एक मिनट भगवान का भजन करो, एक एक मिनट ध्यान करो, एक एक मिनट जीवन का समय, दुनिया में सबसे कोई चीज अनमोल है, नाम अनमोल रख लेने से कोई अनमोल नहीं होता है, जो समय का सदुपयोग करता है वो उसी का जीवन अनमोल है। समय अनमोल है, समय का महत्व समझिए। तो ये रोड, अच्छा रोड खराब रहने से सिर्फ समय खराब नहीं होता है आपका, बल्कि गाड़ी भी खराब होती है, कमर भी खराब होता है, शरीर भी खराब होता है, पेट्रोल भी ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे नुकसान है दोस्तों, सिर्फ बात समय का नहीं है, ठीक है। समय तो है ही सबसे मूल्यवान, समय से मूल्यवान दुनिया में कोई चीज न था, न है, न रहेगा। समय और सत्य जो है यही दो अपरिवर्तनीय हैं, ठीक है। बाद बाकी संसार में सारी चीज परिवर्तनीय है सिवाय परिवर्तन के नियम के, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हम उम्मीद करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत काम आएगा। अब एक बार पुनः इनको हम दिखा दें आपको कि आज क्या क्या हम लोग पढ़े। लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको बताया, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेंगे क्या, मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये जो है लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल एक्सेलरेशन लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। फिर जब हम बात किए किसकी, मोशन अंडर ग्रेविटी का, तब कुछ इस तरह का ये फॉर्मूला निकल करके आया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिए किस तरह से इसका एप्लीकेशन करते हैं ये भी हमने आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल बताया, ठीक है ना। प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष आपके सामने है, पूरा वीडियो देखिए इत्मीनान से, ठीक है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड भी हमने बताया किस तरह से निकलता है। और चूंकि आपने देखा कि किस तरह से जो है डिफरेंट इक्वेशंस आ रहे थे, इन इक्वेशन का ग्राफ निकाल करके भी हमने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है आप समझे होंगे, जो हमने न्यूमेरिकल कराए इन न्यूमेरिकल को भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वन करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है। योगी लोग भी क्या करते हैं, अभ्यास और वैराग, और अभ्यास कर करके दुनिया में एक से एक बड़े चमत्कार कर बैठते हैं। इसीलिए तो नेता करोड़ों रुपया खर्च करता है, उसको पास भीड़ नहीं आती है, और इन बाबा लोगों को देखिए जहां बैठ जाते हैं वहीं भीड़ आ जाती है। तो कुछ तो है, तो क्या है, अभ्यास और वैराग्य। जीवन में दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो योग का अभ्यास करते हैं, तो उसी तरह से आप भी मैकेनिक्स का, न्यूमेरिकल का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखिए अभी 2 वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल एक्सेलरेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।